हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं आपका दीपेश सर आपके सामने मिस बिल द ऑटर चैप्टर का सेकंड पार्ट आज लेकर आया हूँ, जिसमें हम इसका एक और पार्ट करने वाले हैं। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, इसलिए इसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पिछली वीडियो जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ी, समरी पढ़ी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। आज सेकंड पार्ट में भी हम वही करने वाले हैं। आपको इसके बाहर कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको बोर्ड में भी, तो आप ध्यान दीजिए। काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कुछ बता दी गई है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मिस बिल द ऑटर का। ये ऑटर जिसके बारे में जिन बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए इसका, ताकि आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ये ऑटर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी के बारे में सारी बातें की गई है। ये इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो ये रहा आपके सामने। तो थर्ड पार्ट देखिए। ये थर्ड पार्ट एक बार समरी बताना शायद ज़्यादा सही रहेगा। तो पिछली चैप्टर के बारे में तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार से ऑथर, हमारा जो लेखक था, लेखक किस प्रकार से ऑटर को प्राप्त करता है, यानी ऊद बिलाव इसको हिंदी में कहते हैं, ऊद बिलाव को कैसे प्राप्त करता है। उसमें हमने देखा था कि उसे सजेशन दिया जाता है, वो एक पालतू जानवर पालना चाहता था और उसके लिए वो गया कहाँ पर, कैमुस फ्रेना में। उसके फ्रेंड्स ने उसको सजेस्ट किया था कैमुस फ्रेना जाइए, वहाँ मार्शेस जो है दलदल है, टिग्रिस के मार्शेस, वहाँ पर आपको ऑटर मिल जाएंगे। और ऑटर वहाँ इतने ज़्यादा कॉमन होते हैं जिस प्रकार से हमारे यहाँ मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं। तो ये वहाँ गया, वहाँ बसरा जाते हैं, बसरा कुछ कार्य के लिए जाते हैं, अपने मेल्स को कलेक्ट करने के लिए, जवाब देने के लिए। सारी डिटेल वहाँ आपको मिल जाएगी। वहाँ पर इसको 2 अरबी लोगों के द्वारा ऑर्डर प्राप्त होता है और वो उसको अपने यहाँ लेकर आता है और उसको बताता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, कैसे बिहेव करता है, वो पानी में कैसे रहता है, उसे बाथरूम में लेकर जाया जाता है तो कैसा बिहेव करता है, और 2 दिन बाद वो कैसा बिहेव करता है, सब कुछ उसमें कंप्लीट क्लियर हो चुका था। स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर कैसा था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसका बिहेव कैसा चेंज हुआ, सब कुछ उस फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दिया गया। ये आपका थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट स्टार्ट है। द डे पास पीसफुली एट बसरा। बसरा में बिताए गए सारे दिन अच्छे निकले, बहुत पीसफुली, शांति से निकले। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। लेकिन मुझे इंग्लैंड लेकर जाना था मिस को वापस ट्रांसपोर्ट करते हुए। मिस यानी कि मिस बिल, और मिस बिल यानी कि ऑटर, इसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। एंड टू, और वहाँ से मुझे लेकर, एंड टू कैमुस फ्रेना, और कैमुस फ्रेना लेकर जाना था। तो देखिए, द ब्रिटिश एयरलाइन जो थी टू लंदन जाने वाली, वुड नॉट फ्लाई एनिमल, वो एनिमल को लेकर नहीं जाती थी। मुझे जाना तो लंदन था, लेकिन लंदन वाली तो लेकर नहीं जाती थी। इसलिए मैंने एक फ़्लाइट बुक की पेरिस वाली, और अनदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन बुक कर ली। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से लंदन चला गया। द एयरलाइन इंसिस्टेड, एयरलाइन वालों ने मुझे इंसिस्ट किया, जोर दिया कि आप क्या कीजिए, मिर्च को शुड बी पैक्ड, पैक करके लाइए, इनटू अ बॉक्स, एक ऐसे बॉक्स में, नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, जो 18 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे बॉक्स में इसको पैक कर लाइए। और टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर, और उसको फ्लोर पे रख देना, फर्श पे, और फिर अपने पैरों के पास में। आई हैडेड अ बॉक्स, मैंने एक बॉक्स बनाया। एंड एन हार बिफोर, 1 घंटे पहले हम स्टार्ट हुए। लेकिन आई पुट मिस इनटू द बॉक्स, मैंने बॉक्स में मिस को रख दिया, सो दैट, ताकि ही वुड बिकम एक्कस्टम्ड टू इट, ताकि वो उससे एक्कस्टम्ड हो जाए, उसका आदी हो जाए, हैबिचुअल हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर हरिड मील, और वहाँ से मैं चला गया भोजन करने के लिए, मील पर भोजन करने। व्हेन आई रिटर्न देयर, जब मैं वहाँ से रिटर्न वापस आया, देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल, तो मुझे एन अपीलिंग स्पेक्टिकल, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स भी दे रखे हैं। अ शॉकिंग सीन, आश्चर्यचकित करने वाला सीन देखा मैंने वहाँ पर। मैंने देखा, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन उसमें जो एयर होल्स बना रखे थे वहाँ पर, द लीड, ढक्कन के ऊपर, वहाँ से उसके एयर जाने के लिए वहाँ से ब्लड निकल रहा था, और ड्राइड सूखा ब्लड था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर अपन द लीड, मैंने जल्दी से उसमें को बाहर निकाला उसमें से, फाड़ कर उसको, बॉक्स को। एंड मीज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, विम्पर्ड एंड कोट माई एट माई लेग, है ना। और वो तो देखा, वो मेरे तुरंत लेग पर आ गया, पैरों पर आ गया, और बिल्कुल खून में लथपथ हो रहा था वो। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग बॉक्स, उसने पूरे
बॉक्स को अंदर से फाड़ दिया था लाइनिंग में, स्ट्रेड्स में। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, जब मैंने उसको लास्ट में देखा, सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पर कट करने के लिए। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स, अब केवल 10 मिनट का समय बचा था मेरे पास, क्योंकि टाइम बहुत कम था फ्लाइट के लिए, 10 मिनट का समय था और एयरपोर्ट वहाँ से 5 मील की दूरी पर था। और आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इन टू द बॉक्स, उस बेचारे मिसबिल को, ऑर्डर को मैंने वापस उसी कंडीशन में बॉक्स में रखना पड़ा। होल्डिंग डाउन द लीड विद माई हैंड, होल्डिंग डाउन मेरे हाथों से मैंने उस ढक्कन को बंद कर दिया अपने हाथों से ही। I sat back, I sat in the back of the car, इन द कार के पीछे जाकर मैं बैठा, पीछे वाली उस सीट पर बैठा। बिसाइड मी, मेरे पास, बिसाइड मी, एज द ड्राइवर टॉर थ्रू द सीक्रेट्स स्ट्रीट्स ऑफ बसरा। देखिए लाइन में कुछ, हाँ, तो मैं क्या हुआ, आई सेट द बैक ऑफ द कार, मैं कार के पीछे बैठा, पीछे वाली सीट पे बैठा। एंड विद द बॉक्स, बॉक्स के साथ में बिसाइड में मेरे पास बॉक्स रखा हुआ था। एज द ड्राइवर टॉर द थ्रो द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा के लिए चल रहा था, कि गलियों में चल रहा था, लाइक रिकोशेटिंग बुलेट, बिल्कुल बुलेट की भांति चल रहा था। और द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट वाले यानी एयर फ्लाइट मेरी टेक ऑफ करने वाली थी, चलने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी और जाने ही वाली थी। आई वॉज रस्ड थ्रो टू इट बाई इन्फ्लुएटेड ऑफिशियल्स, और जल्दी से मुझे अधिकारी लोगों के द्वारा वहाँ से तुरंत निकलवा दिया गया। लकीली, भाग्य से, द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम एक्सट्रीम फ्रंट, और लकीली द सीट बुकड फॉर मेरे लिए बुक थी, एक्सट्रीमली फ्रंट वाली सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, मैंने क्या किया, आई कवर द फ्लोर, फ्लोर को कवर कर दिया, बिछा दिया वहाँ पर, अराउंड मी, मेरे पास ही, पैरों के पास, न्यूज़पेपर से। रैंक फॉर द एयर होस्टेस को बुलवाया, एंड गेव हर अ पार्सल टू फिश, है ना, और उसे मछली का एक पार्सल दे दिया फॉर मिज के लिए, जो लेकर आया था मैं, और कीप इन अ कूल प्लेस में रखने के लिए मछली का एक पार्सल दे दिया, मैंने ले जाकर। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उस महिला को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर की स्टोरी सुनाई मैंने, आधे घंटे की स्टोरी पे, आधे घंटे में क्या क्या हुआ मेरे साथ। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाइंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, और उस एयर हॉस्टेस की भी काफ़ी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि वो महिला जो थी, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, अपने आपकी एक अच्छी महिला थी, दयालु महिला थी। शी सजेस्टेड मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, कि मुझे अपने पेट पालतू जानवरों को अपने नी के ऊपर रख लेना चाहिए, घुटनों पर रख लूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं करना चाहता था, कर सकता था, उसके हैंड को किस कर सकता था, क्योंकि काफ़ी ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था मैं, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, उसके उपकार को मान रहा था मैं, रेस्पेक्ट कर रहा था उसकी। बट नॉट नोविंग ऑटर्स, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट नॉट नोइंग ऑटर्स को के बारे में न जानते हुए, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल क्या था, अनप्रिपेयर्ड था, तैयार नहीं था, फॉर वॉट फॉलोड, जो भी ऐसा कार्य करना था उसके लिए तैयार नहीं था मैं। ये आपका थर्ड पार्ट के बाद देखिए, थर्ड पार्ट चल रहा है अभी, आज थर्ड पार्ट ही करेंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर इसका एक पार्ट और बचेगा। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, ही डिसअपियर्ड, तो मिस क्या हुआ, एकदम से अपने बॉक्स से बाहर आ गया एकदम झटके से, एंड ही डिसअपियर्ड, गायब हो गया, हाई स्पीड में, एयरक्राफ्ट में। एंड देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रैक्स, जैसे वो निकला वहाँ से तो सब जगह स्क्वैक्स एंड श्रैक्स होने लगा, चीखे चिल्लाहटें होने लगी। एक महिला तो अपनी सीट पर खड़ी तक हो गई और स्क्रीम आउट, चीखते चिल्लाते हुए, रेड चूहा चूहा, ऐसा करते हुए। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल, मैंने मिस की पूंछ को देखा डिसअपियरिंग होते हुए, गायब होते हुए, बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, एक वाइट टर्बन बांध रखी थी एक इंडियन ने, मतलब पगड़ी बांध रखी थी, उसके पैरों के नीचे मैंने उसको गायब होते हुए देखा, जैसा कि आपको देखो इस फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, बताते हैं, अब देखिए कहाँ गया, ये दिखाई दे रहा है फोटो। तो किस प्रकार से मिस के बाहर निकलने पर किस प्रकार से वहाँ पर चीखे चिल्लाहटें हो गई, इस फोटो के अंतर्गत आप समझ सकते हो किस प्रकार से वो लेडी किस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से खड़ी हो गई थी अपनी सीट पर, वाइट पगड़ी बांधे हुए जेंट्स के सीट के नीचे, किस प्रकार से वो मिस चला गया। तो ये सब इस तरह से हो रहा है। अब देखिए आगे और कुछ,
तो हमने कहाँ तक पढ़ रहे थे, वाइट टर्बन इंडियन। तो ड्राइविंग फॉर इट आई मिस्ड, बट मैं उसको करना चाहता था लेकिन मिस हो गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन कड़ी, लेकिन मेरे चेहरे पर वहाँ जो कड़ी वगैरह थी, कुछ लोग लेकर आए थे शायद, तो कड़ी जो उनको सर्व की गई थी वो कड़ी मेरे चेहरे पर गिर गई। और पर है शायद सेड द एयर हॉस्टेस वहाँ पर जो थी विथ मोस्ट चार्मिंग स्माइल के साथ मेरे पास में आई मुस्कुराते हुए। इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट सर, उसने मुझसे कहा बहुत ही पोलाइटली कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए सर, एंड आई विल फाइंड द एनिमल, मैं आपके लिए उस एनिमल को ढूंढ के ले आऊँगी, डोंट वरी। मैं अपनी सीट पर वापस चला गया एंड आई वॉज cracking my neck and trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome। तो मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैं अपनी गर्दन से उसको ज़रूर देख रहा था, अपनी नेक हिला हिलाकर गर्दन से उसको देखने का प्रयास कर रहा था। अचानक से मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ सुनाई दिया, चिटरिंग आवाज़, चिटर चिटर की आवाज़ सुनाई दी और पहचानी सी आवाज़, रिकॉग्नाइजिंग वॉइस सुनाई दी, है ना, क्योंकि वो मिस आ चुका था वहाँ पर मेरे पैरों के पास में। एंड मिस पाउंडेड ऑन टू माई नी, घुटने पर आ गया मिस मेरे घुटने पर, एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और अपने मेरे फेस को और नेक पर रगड़ने लग गया अपने मुंह से, अपनी नाक से। ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ वॉज मिस ट्रांसपोर्ट, मिस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड, तो इसका आंसर हम पहले ही देख चुके हैं वैसे फर्स्ट पार्ट में, इसमें भी वापस करवा देंगे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा इसका, व्हाट डिड मिस टू द बॉक्स, मिस ने बॉक्स के साथ क्या किया। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड क्वेश्चन और दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड मैक्सवेल पुट द बॉक्स, पुट द बैक पुट देखो, वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल यानी कि अपना लेखक, उसने ऑटर को वापस बॉक्स में क्यों रखा। एंड हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड इट दिस, उसने जब ये कार्य किया तो कैसा फील कर रहा था। Why does Maxwell say the air hostess was the very kind of her? मैक्सवेल ने क्यों कहा कि वो महिला जो एयर होस्टेस थी बहुत अच्छी महिला थी। और व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, बॉक्स जब खुला तो क्या हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर हम अभी देखने वाले हैं नोट्स के साथ, नोट्स के जरिए। यह फोर्थ पार्ट है आपका अगला, जो फोर्थ पार्ट हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। देखिए फिलहाल इसके कुछ क्वेश्चंस जो ये रहे और इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड। तो मिस वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय अ फ्लाइट, एक फ्लाइट के द्वारा, पेरिस की फ्लाइट के द्वारा इंग्लैंड ले जाया गया, और फ्रॉम देयर वहाँ से लंदन ले जाया गया। द एयरलाइन वालों ने एडवाइस दिया कि मिस को आप पैक करके लाइए 18 इंचेज स्क्वायर बॉक्स में, कीपिंग, और रखिए कहाँ पर, ऑन द फ्लोर पर रख देना अपने पैरों के पास में। अगला ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे वैसे। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, मिस ने क्या किया बॉक्स के साथ जब मिस को पैक करके चला गया लेखक हमारा भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट में। तो मिस ने बॉक्स के साथ क्या किया, तो देखिए, द ऑथर पुट मिस इनटू एन 18 इंचेज स्क्वायर बॉक्स, ऑथर ने, लेखक ने मिस बिल को 18 इंच के स्क्वायर बॉक्स में रखा। एंड वेंट, चला गया, फॉर अ मील, भोजन करने के लिए। तो मिस ने ट्राई किया टू केम आउट, बाहर आने के लिए, ऑफ द बॉक्स, से बाहर आने के लिए प्रयास किया, एंड टोर द बॉक्स, और बॉक्स को फाड़ दिया। ही वॉज बैडली वुंडेड, बहुत ज़्यादा वुंडेड, घायल हो गया, एंड ब्लीडिंग, और उसका खून भी बहने लगा। वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल ने वापस से बॉक्स में ऑटर को क्यों रखा। तो मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वो लेट हो रहा था, इसलिए उसने वापस बॉक्स में मिस को रख दिया। फॉर द फ्लाइट, के लिए लेट हो रहा था वो। ही हैड ओनली 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट थे उसके पास, टू कैच द फ्लाइट, फ्लाइट पकड़ने के लिए। एंड द एयरपोर्ट वॉज, और एयरपोर्ट था 5 मील दूर, 5 मील्स डिस्टेंट। 9 नंबर का क्वेश्चन, वाई डज मैक्सवेल से, मैक्सवेल क्यों कहता है कि द एयर हॉस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, अपने आप की एक अच्छी महिला थी, दयालु महिला थी। तो मैक्सवेल सेज द एयर हॉस्टेस वॉज द वेरी क्वीन काइंड ऑफ हर, बिकॉज, क्यों ऐसा कहता है, बिकॉज शी हियर्ड मैक्सवेल्स इवेंट्स, क्योंकि उसने मैक्सवेल के सारे इवेंट, सारी बातों को अच्छे से सुना। एंड बिलीव्ड इन देम, और उन सब बातों में बिलीव किया। देन शी सजेस्टेड, तभी उसने भी ये सुझाव भी दिया कि आप मिस को कहाँ रखिए, पुट हिज पैट ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रखिए।
अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन, क्या हुआ जब व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, बॉक्स को खोला गया। तो व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड द मिस वाज आउट ऑफ इट, मिस उसमें से बाहर आ गया, इन अ फ्लैश, एक झटके में बाहर आ गया, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया, डाउन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में। मैनी पैसेंजर्स स्टेड, मैनी पैसेंजर्स, कई पैसेंजर्स ने स्टार्ट कर दिया टू स्क्वैक्स एंड स्ट्राइक्स इन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कई पैसेंजर्स ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, ये क्वेश्चन अगले ही पार्ट में होगा तो अच्छा रहेगा, तो अगला पार्ट हम जल्दी ही देखेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट था।